जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि आपने जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैट्रिक, इंटर या डीएलएड किया है तो कुछ भी यदि आपको इसमें सर्टिफिकेट में आपकी गलती है तो उसको सुधार करने का अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक है। और 2025 के बाद या 2025 में यदि आपका सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसको सुधारने के लिए आपका 2028 तक सुधार सकते हैं। लेकिन यदि आपका सर्टिफिकेट 2024 या 2024 से पहले जारी कर दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 जून तक ही आप इसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि सुधार करने का जो स्टेप है, कैसे सुधार करें, उसके लिए वीडियो बनाई, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना सर्टिफिकेट सुधार कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्या क्या कोर्स मतलब यहाँ से सर्टिफिकेट जारी होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड और जेटेट का, है ना। और इसमें यदि आपका कुछ गड़बड़ी है सर्टिफिकेट्स में, जनरली नाम में ही अधिकतर लोगों का गड़बड़ी होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या, तो इनमें यदि आपको सुधार करना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। देखिए 2024 तक आपका प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तो 30 जून तक ही आप सुधार कर सकते हैं। 2025 या इसके बाद यदि आपका प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तो अधिकतम 3 वर्ष तक आप सुधार कर सकते हैं। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल समय समय पर अपने नियम कानून चेंज करती रहती है। इससे पहले था कि आप अपना सर्टिफिकेट कभी भी सुधार कर सकते थे, 15-20 साल पुराना भी सर्टिफिकेट सुधार कर सकते थे। लेकिन अब नया नियम लागू हो गया कि 2024 या इससे पहले के यदि सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, जारी किए गए सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपका 30 जून 2026 तक सुधार कर लें, वरना इसका जिम्मेदार स्टूडेंट होगा। ठीक है, इसका जिम्मेवार जैक नहीं होगा। ये है इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए ये नोटिस जारी हुआ था, ये नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाई दिया और मैंने अभी कह भी दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 जून 2026 तक आप लोगों को सुधार कर लेना है। चलिए स्टेप्स आपको बताते हैं कि कैसे सुधार करना है। तो देखिए आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, आपका नाम में गड़बड़ी है, डीओबी में गड़बड़ी है या कुछ भी गड़बड़ी है, तो आपको सुधार करना है तो सबसे पहले आपका स्कूल या कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखना होगा। किसके नाम से? प्रिंसिपल के नाम से आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन में प्रिंसिपल जी साइन करेंगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है जिसका सही में नाम ओरिजिनल में नाम ये है, और आप जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होंगे उस रजिस्टर में आपका जो नाम या डेट ऑफ बर्थ है उस रजिस्टर का फोटो कॉपी, ठीक है, और उस रजिस्टर का फोटो कॉपी में फिर आपके प्रिंसिपल साइन करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन दिए हैं उस एप्लीकेशन दोनों में साइन करेंगे। और आपको ये एप्लीकेशन और ये फोटोकॉपी जिसमें प्रिंसिपल साइन करेंगे, ये दोनों लेके, एप्लीकेशन और ये जो है जेरोक्स रजिस्टर का, दोनों में प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। और ये दोनों लेके एप्लीकेशन के साथ ये दोनों लेके आपको कहाँ जाना है? प्रिंसिपल का साइन होने के बाद आपका चौथा स्टेप है डीईओ के पास, आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है। और ये फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का उसमें साइन लगवाना है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आप जो एप्लीकेशन देंगे, है ना, जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखेंगे, उस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के साथ आपका जो रजिस्टर का जेरोक्स रहेगा उसमें भी प्रिंसिपल का साइन रहेगा। और इसमें आपका डीईओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का साइन होना चाहिए। फिर ये जैसे ही साइन कर देंगे फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना जल्दी ये साइन नहीं करते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा तेल लगाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और फिर वो साइन कर देंगे। हालांकि कभी कभी पैसा भी ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर किस तरह के हैं। अगर आपसे लेते हैं तो दे के काम, मेरे हिसाब से अगर आपको जरूरी है तो दे देना चाहिए, बाकी बात आपकी मर्जी, दे या ना दे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साइन करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची नामकुम में है ये, है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल नामकुम चले आना है
और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में सुधार करना है ना, आपके जो जो सर्टिफिकेट में सुधार करना है उसको आपको लेमिनेट, यदि आपने सर्टिफिकेट्स को लेमिनेट किया है तो लेमिनेट को उखाड़ना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट्स में लेमिनेट किया हुआ है तो उसको उखड़वाना पड़ेगा। अब कहाँ उखाड़ा जाएगा, तो जैक ऑफिस के सामने में ही दुकान है, जो आपके ये लेमिनेशन है ये उखाड़ देंगे, ठीक है। और पेन और पेज लेते जाइएगा, फिर से एक एप्लीकेशन लिखना है जैक के नाम से या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नाम से कि हमें सर्टिफिकेट्स में सुधार करना है, ये करना है, और फिर आपको वहां जमा कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप जैक ऑफिस जाएंगे ये एप्लीकेशन लेके, वो आपको बोलेंगे कि आपको यही बोलेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास से साइन करा के लाओ, जो आप ऑलरेडी करा के लाए रहेंगे, प्रिंसिपल का भी साइन करा के लाए रहेंगे। तो वो आपका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। देखने के बाद वो बोलेंगे कि जाइए आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाइए पेएबल टू जैक रांची के नाम से, और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको वहीं पर बनाना पड़ेगा, जैक ऑफिस के सामने ही अंदर में ही एक बैंक है, ठीक है, वहीं पर आपको वो डिमांड ड्राफ्ट बनाने पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट्स के अनुसार, मान लीजिए आपका एक सर्टिफिकेट में सुधार करना है तो उस हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। 300 से 400 तक लग सकता है, मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, उतना मुझे याद नहीं है, 300-400 के हिसाब से लगता है एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने में, एक सर्टिफिकेट के अनुसार। और फिर जो आपने सर्टिफिकेट्स का लेमिनेट उखाड़ा है, सारा सर्टिफिकेट्स यहाँ लाना है, और ये जो डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनाएंगे, ठीक है, ये डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको फिर से काउंटर में आना है और काउंटर में सारा कुछ आपको सबमिट करना है, डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है, प्रिंसिपल के द्वारा जो एप्लीकेशन और जो जेरोक्स था वो सब सारा कुछ आपको जमा करना है। साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट्स है, जो लेमिनेट्स उखाड़ा गया था, वो सारे सर्टिफिकेट्स जमा करना है। और ये सब सारा जमा करने के बाद आप डिमांड ड्राफ्ट के साथ जब जमा कर देंगे आप यहाँ पर काउंटर में, तो फिर ये आपको एक रिसिप्ट देंगे कि आपको इतना दिन के अंदर आ जाना है, आपका सुधार हो जाएगा। तो फिर इसमें आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट ले लीजिएगा, और आपका सुधार होने में लगेगा 90 डे। फिर 90 डे के बाद आप आइएगा तो आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ से सुधार हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आप रिसिप्ट लेना नहीं भूलिएगा, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। आप इसमें क्या क्या करेक्शन करवा सकते हैं, नाम, DOB, स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ भी गलती है तो ये सब आप लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का क्या था कि जब मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो उसमें भी गड़बड़ी है तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं, मतलब कुछ भी गलती है तो सुधार कर सकते हैं। आपको लगेगा 90 डे, 90 दिन के अंदर आपका सुधार हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि आपका मैट्रिक में भी गलती है, इंटर में भी गलती है, तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले आपका मैट्रिक में सुधार होगा, मैट्रिक सुधार हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटर का सुधार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए ये वीडियो मैंने बना दिया। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि आप लोग 2024 या इससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल से कोई मैट्रिक या इंटर किए हैं, या आपका सर्टिफिकेट यहाँ से निर्गत हुआ है, तो जल्द से जल्द सुधार कर लें, वरना इसका भुक्तभोगी झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं, स्टूडेंट होगा, क्योंकि इन्होंने तो नोटिस निकाल दिया, आप लोगों ने इसका फॉलो किया या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में बहुत भीड़ भी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जब से ये नोटिस निकला है तब से लगातार लोग वहां जा रहे हैं सर्टिफिकेट सुधरवाने के लिए। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, आशा करता हूं कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है तो नीचे अवश्य कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।